बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर पर डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर को डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं या अमोनिया हाइड्रोजन रेफ्रिजरेटर सिस्टम भी कहते हैं। इसको थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी कहते हैं। ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एक टाइप है। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर है या जो ये इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर है, इसको कार्ल मुंटर्स और बेल्ट्जर वॉन प्लेटन ने डेवलप किया था। इसलिए इस सिस्टम को मोंटर्स प्लेटन सिस्टम भी कहते हैं। तो इसका ये भी नाम है, मोंटर्स प्लेटन सिस्टम, क्योंकि मोंटर और प्लेटन ने इस सिस्टम को डेवलप किया था। अच्छा, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर की डेवलप करने का मेन मकसद ये था कि जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पंप था उसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि पंप जो है मूविंग पार्ट है और उसमें जहाँ पे भी पंप यूज़ होता है तो वो नॉइज़ी होता है। तो मेन मकसद ये है कि पंप को हटाया जाए और पंप की जगह पे एक और सिस्टम लाया जाए या उसकी जगह पे कोई फ्लूइड लाया जाए ताकि जो पंप का काम है वो वही फ्लूइड करे। तो जो पंप यहाँ से हटा दिया गया तो इसकी वजह से ये नॉइसलेस बन गया, मींस कि अब इसमें ज़्यादा शोर नहीं होता। अच्छा, इस सिस्टम को थ्री फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो थ्री फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हम थ्री फ्लूइड्स यूज़ करते हैं। एक है एमोनिया, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है वाटर। तो ये तीन फ्लूइड्स है जो इस सिस्टम में हम यूज़ करते हैं। इसी वजह से इस सिस्टम का नाम थ्री फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। अब एमोनिया का क्या काम है, हाइड्रोजन का क्या काम है, वाटर का क्या काम है, ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अमोनिया अब प्रीवियस सिस्टम में भी हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, और जब इसको हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तो इट पोजेसेस मोस्ट ऑफ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। तो कंपेयर किया जाए दूसरे जो रेफ्रिजरेंट उनके साथ, तो इसमें अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत डिज़ायरेबल है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए बहुत मौजू है। अगरचे एमोनिया टॉक्सिक है और हम प्रेफर नहीं करते कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस में या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसको यूज़ कर ले, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें मूविंग पार्ट नहीं है। तो जो मूविंग पार्ट नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि एमोनिया लीक हो जाए। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये जो एमोनिया है इस सिस्टम में सेफ़ चॉइस है। सेफ़ चॉइस इसलिए है कि हम यहाँ पे पंप यूज़ नहीं करते, तो मूविंग पार्ट नहीं है, तो लीकेज का कोई ख़तरा नहीं है। तो यहाँ पे एमोनिया हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। So ammonia is used as a refrigerant in Electrolux refrigerator. Next fluid is hydrogen. तो बिफोर डिस्कसिंग इट मैं एक प्रॉपर्टी की तरफ आता हूँ कि जो गैस या जो फ्लूइड जितना हल्का होगा, मींस कि जो गैस जितना हल्का होगा, लाइटर होगा, उसमें उतनी फास्टर इवापोरेशन होगी। तो ये हमें पता है। अब हाइड्रोजन जो कि सबसे लाइटेस्ट गैस है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इवापोरेशन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट करेगा। तो हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट गैस, therefore it is used to increase the rate of evaporation of the liquid ammonia passing through the evaporator। तो जो liquid ammonia होगी जो evaporator में पास होगी तो वो इसकी evaporation को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगी। जब हम वर्किंग की तरफ आएंगे तो आप मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि हम हाइड्रोजन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि हाइड्रोजन जो कि लाइटेस्ट गैस है और ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि एवापोरेशन या रेट ऑफ एवापोरेशन हमारे पास फास्टर हो। अच्छा जी, और हाइड्रोजन जो है ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल भी है, ये नॉन कोरेसिव भी है, प्लस इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हम ये जो सिस्टम है इसका
जो लोअर प्रेशर वाला साइड है, जहाँ पे लो प्रेशर होगा तो हम हाइड्रोजन को वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर increasing the rate of evaporations, for increasing rate of evaporation। और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये नॉन कोरेसिव है और इसको हम लो प्रेशर साइड ऑफ द सिस्टम पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब मैं वाटर की तरफ आता हूँ। अब प्रीवियस सिस्टम में भी मैं पढ़ चुका हूँ कि वाटर जो है ये अमोनिया को डिज़ोल्व करता है या एब्जॉर्ब करता है। सो वाटर यहाँ भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर होगा। सो वाटर इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट हेयर इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अमोनिया रेडिली। अब इसके बाद मैं इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ आता हूँ और फिर पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करता हूँ और फिर इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर की स्कीमेटिक डायग्राम है और इसके 6 पार्ट्स हैं: जनरेटर, रेक्टिफायर, कंडेंसर, एवापोरेटर, एब्जॉर्बर और हीट एक्सचेंजर। पहले मैं जनरेटर को शॉर्ट सा डिस्कस करता हूँ। जनरेटर में हॉट स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है वेपर और वाटर और अमोनिया का। सो द जनरेटर कंटेन्स स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। अब इस सॉल्यूशन में जो अमोनिया है तो अमोनिया का जो लेस पार्ट है वो वेपर में है और इसका ज़्यादा जो पार्ट है वो लिक्विड में है। तो इसी मिक्सचर में जो अमोनिया शामिल है तो अमोनिया ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में है और जो इसका थोड़ा सा पार्ट है वो वेपर के फॉर्म में है। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं कि इसके नीचे ये गैस बर्नर हमने कनेक्ट किया हुआ है, लगाया है, जो इस जनरेटर को हीट प्रोवाइड करता है। सो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है तो जनरेटर में जो सॉल्यूशन होता है तो गैस बर्नर के ज़रिए से हम इनको हीट सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ रेक्टिफायर और वाटर सेपरेटर, इसको हम वाटर सेपरेटर भी कहते हैं। अब इस रेक्टिफायर या वाटर सेपरेटर का मेन मकसद ये है कि अगर जनरेटर से कोई वेपर्स आ जाए और इसमें वाटर पार्टिकल्स हो या वेपर्स हो तो ये रेक्टिफायर इनको रोक दे या वाटर सेपरेटर इनको रोक दे। अच्छा जी, फिर कंडेंसर है। तो कंडेंसर हमें पता है कि ये हीट बाहर एनवायरनमेंट को दे देता है। तो यहाँ पे जो एमोनिया वेपर्स आ रहे हैं तो कंडेंसर में आ रहा है। कंडेंसर अब इसका फंक्शन ये है कि ये वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो वेपर अमोनिया आ रहा है तो ये कंडेंसर इसको लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि ये हीट एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब ये लिक्विड एमोनिया जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो एवापोरेटर है। तो ये लिक्विड एमोनिया एवापोरेटर में आएगा। एवापोरेटर हमें पता है कि इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द स्टोरेज और फ्रॉम द रूम। तो अब यहाँ से जब ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपका जो ये लिक्विड एमोनिया है इट विल कन्वर्ट्स इनटू वेपर एमोनिया। तो ये एमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस इसी एवापोरेटर में हम हाइड्रोजन को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देख लें तो हाइड्रोजन को ऐड करने का मकसद ये है कि जो ये एवापोरेटर में जो एवापोरेशन हो रही है तो ये इनकी स्पीड को या इस प्रोसेस को स्पीड अप कर दे या इस रेट ऑफ एवापोरेशन को इंक्रीज कर दे। नेक्स्ट पार्ट इज एब्जॉर्बर। तो एब्जॉर्बर में लोअर पोर्शन पे वाटर होता है और अपर पोर्शन पे हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस जिस तरह पहले भी मैं कह चुका हूँ ये लाइटर गैस है, ये इसलिए वाटर से ऊपर है, प्लस ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो नीचे पोर्शन में वाटर है, ऊपर पोर्शन में हाइड्रोजन गैस है। फिर लास्ट जो पार्ट है वो है हीट एक्सचेंजर। अब हीट एक्सचेंजर का काम क्या है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट प्रोवाइड करना। अब ये हॉट वीक सोल्यूशन इसी जनरेटर से यहाँ पे एब्जॉर्बर में आ रही है। तो ये हॉट वीक सोल्यूशन जब यहाँ से पास होगी तो ये हीट
प्रोवाइड करेगी या हीट देगी टू दिस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन विच इज़ कमिंग फ्रॉम द एब्जॉर्बर टू द जनरेटर। तो क्या होगा कि यहाँ हॉट वीक सोल्यूशन आ रही है तो यहाँ से हीट जो है वो नीचे इसी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया को प्रोवाइड हो रही है, या इसी से यहाँ से हीट यहाँ पे आ रही है, तो ये इजेक्ट कर रहा है और ये वाला पोर्शन जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं इसकी वर्किंग की तरफ आता हूँ। अच्छा जी, वर्किंग में पहले मैं स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन यानी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर प्लस अमोनिया से स्टार्ट लूँगा। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया इसी हीट एक्सचेंजर से पास होगी। यहाँ पे जो हॉट वीक सोल्यूशन आ रहा है तो हीट ये इस पार्ट को दे देगा, तो जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया है वो जब यहाँ से पास होगा तो इट विल बिकम हॉट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया। अब अमोनिया की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, तो इसी कम बॉइलिंग पॉइंट की वजह से जब ये थोड़ा सा भी हीट ले ले तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो थोड़ी सी हीट आ रही है तो इसका जो स्मॉल सा पार्ट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो हॉट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ऑफ वाटर एंड अमोनिया जिसमें कुछ अमाउंट वेपर की भी है, तो ये अब यहाँ पे जो गैस जनरेटर है या जनरेटर है यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अब क्या है कि जनरेटर में हमने गैस बर्नर नीचे लगाया है जो इसको कॉन्स्टेंटली हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसी हीट की वजह से जो एमोनिया है जब वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो सारा का सारा एमोनिया वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये नेक्स्ट फिर रेक्टिफायर में चला जाएगा। और फिर जो सोल्यूशन जो आपकी हॉट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन थी, तो अब जब एमोनिया कन्वर्ट हो गया वेपर में तो अब ये हॉट वीक सोल्यूशन बन गई, मींस कि एमोनिया यहाँ से चला गया। तो अब ये हॉट वीक सोल्यूशन इसी हीट एक्सचेंजर से पास होके एब्जॉर्बर में चली जाएगी। तो यहाँ स्मॉल से पार्ट में क्या हो रहा है कि आपकी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एमोनिया है वो हीट एक्सचेंजर से पास हो रही है, हीट एक्सचेंजर में इसको हीट मिल रही है तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो पार्ट है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया थोड़ा सा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब जबकि ये हॉट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एमोनिया जिसमें स्मॉल पार्ट ऑफ वेपर भी शामिल है, तो ये अब जनरेटर में चला जाएगा। तो जनरेटर में गैस बर्नर या कांस्टेंट हीट की वजह से जो एमोनिया है वो सब का सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और रेक्टिफायर में चले जाएगा। प्लस फिर जो वीक सोल्यूशन है जो कि हॉट वीक सोल्यूशन है वो यहाँ पे रह जाता है और वो एब्जॉर्बर में चला जाता है थ्रू दिस हीट एक्सचेंजर, और इसी हीट एक्सचेंजर में वो थोड़ा सा हीट भी इजेक्ट या रिजेक्ट कर देगा। अच्छा जी, जब एमोनिया जो कि वेपर फॉर्म में है सारा का सारा जब वो रेक्टिफायर में चला जाएगा तो रेक्टिफायर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि अगर इसमें कोई वाटर पार्टिकल शामिल है तो वो इसको रोक दे। अगर रेक्टिफायर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वाटर पार्टिकल्स कंडेंसर में चले जाएंगे, और जब कंडेंसर में चले जाएंगे तो फिर ये होगा कि वो फ्रीजिंग आकर करेगा, और जब फ्रीजिंग आकर करेगा तो इस फिनोमेना को हम चॉकिंग कहते हैं। तो फिर कंडेंसर का जो प्रोसेस है वो सही नहीं होगा, तो इसलिए वाटर पार्टिकल्स को रोकने के लिए हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। तो रेक्टिफायर वाटर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर देगा या यहाँ पे रोक देगा, तो फिर जो एमोनिया वेपर्स है प्योर एमोनिया वेपर्स वो कंडेंसर में चले जाएगा। अब कंडेंसर क्या है कि जब ये इससे हीट रिजेक्ट हो जाएगा टू द सराउंडिंग तो क्या कि यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और जो एमोनिया है वो कंडेंस हो जाएगा। तो फिर जो वेपर एमोनिया है कंडेंसेशन के बाद या कंडेंसर के बाद ये लिक्विड एमोनिया में चेंज हो जाएगा। अब ये जो लिक्विड एमोनिया है ये एवापोरेटर में चला जाएगा। अब एवापोरेटर में क्या होगा कि ये स्टोरेज या आपके रूम से हीट लेगा, तो इसी हीट की वजह से ये लिक्विड एमोनिया वेपर एमोनिया में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, प्लस हाइड्रोजन गैस है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये एमोनिया के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जब ये एमोनिया के साथ मिक्स हो जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मज़ीद कम हो जाएगा।
तो फिर ये रेडिली या बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, या रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो बहुत जल्द इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मेन मकसद ये कि ये अमोनिया के साथ मिक्स हो जाए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और ये क्या हो जाए कि रेडिली कन्वर्ट टू वेपर्स हो जाए, या एवापोरेशन का जो प्रोसेस है तो वो स्पीड अप हो जाए। अब एवापोरेटर के बाद यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एमोनिया और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इट विल एंटर द एब्जॉर्बर। तो एमोनिया वेपर्स प्लस हाइड्रोजन, इनका मिक्सचर अब एब्जॉर्बर में एंटर हो जाएगा। अब ये जो एमोनिया वेपर्स और हाइड्रोजन की मिक्सचर है, ये एब्जॉर्बर में जब एंटर हो जाए तो एब्जॉर्बर में ऑलरेडी कोल्ड वाटर प्रेजेंट है। और अगर प्रीवियसली मैंने कहा था आपको, अगर याद हो कि वाटर अगर कोल्ड फॉर्म में है तो ये एमोनिया को एब्जॉर्ब करता है। तो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड वाटर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद द एमोनिया। तो जो एमोनिया इसी मिक्सचर में शामिल है तो वो वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्लस मैंने ये भी कहा था इसी लेक्चर में कि हाइड्रोजन और वाटर ये दोनों इनसॉल्युबल है। तो जो कोल्ड वाटर है इसकी वजह से एमोनिया इसमें सॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस ऊपर चली जाएगी, बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फिर से एवापोरेटर में चले जाएगा और ये साइकिल रिपीट होगा। यहाँ पे अब रह जाता है जो मिक्सचर आया था वाटर और एमोनिया का, तो वो अब स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। सो जो ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एमोनिया है, अब ये हीट एक्सचेंजर से पास होगा और ये हॉट स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बन जाएगा। तो फिर ये जनरेटर में चला जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये वाला प्रोसेस है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज़ करेगा, फिर ये यहाँ पे एंटर हो जाएगा जो मिक्सचर है, तो कोल्ड वाटर की वजह से एमोनिया इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा ऊपर, क्योंकि लाइटर गैस है और वाटर में इनसॉल्युबल है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड अमोनिया रह जाता है तो फिर ये हीट एक्सचेंजर से पास होगा और ये साइकिल इसी तरह रिपीट होगा और आपको कूलिंग ये प्रोड्यूस करेगा कंटिन्यूसली। अच्छा, इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर में कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने की ज़रूरत है। पहला जो पॉइंट है, द कंप्लीट साइकिल इज़ कैरिड आउट एंटायरली बाय ग्रेविटी फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कि यहाँ पे कोई पंप यूज़ नहीं होता, कोई कंप्रेसर नहीं है, कोई पंप नहीं है, तो जो रेफ्रिजरेंट की फ़्लो है वो कम्प्लीटली ग्रेविटी फ़्लो है। So the first point is the complete cycle is carried out entirely by gravity flow of the refrigerant. Second जो point है वो ये कि हाइड्रोजन गैस सर्कुलेट्स ओनली फ्रॉम द एब्जॉर्बर टू द इवापोरेटर एंड बैक। जो हाइड्रोजन गैस है तो वो एब्जॉर्बर से इवापोरेटर में आता है और बैक इवापोरेटर से एब्जॉर्बर में आता है, वो किसी और पार्ट में नहीं जाता। तो हाइड्रोजन गैस स्ट्रिक्टली एब्जॉर्बर और इवापोरेटर में यूज़ होता है। So the second point is the hydrogen gas circulates only from the absorber to the evaporator and back. थर्ड जो पॉइंट जो आपने नोट करनी है कि इस सिस्टम की COP बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसको यूज़ नहीं करते। The third point is it has not been used for industrial applications as the COP of the system is very low.